सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके 12th बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। मई में अपने नीट की एग्ज़ाम भी है एंड आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी एंड करनी भी चाहिए। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ये डाउट होगा कि क्या पता हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अगर जो नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, और एक बीएससी एक ऐसा करियर ऑप्शन है तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, तो इन्हीं सबको आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक के बीएससी क्या होता है। मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत है, बैचलर इन साइंस, ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा। बट इसमें भी ये है कि बीएससी करने के भी दो तरीके, एक होता है जनरल बीएससी और एक होता है हॉनरेबल कोर्सेज। कुछ कोर्स ऐसे हैं जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं, मतलब आप स्पेशली उसी में बीएससी कर रहे हो, और बाकी कुछ कोर्स जैसे कि लाइफ साइंस है, ये जनरलाइज्ड बीएससी कोर्स होते हैं। इसके अलावा जैसे कि फॉरेंसिक साइंस हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये सब ऐसे कोर्स होते हैं जो कि एक हॉनरेबल बीएससी कोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। जो हम माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो कि मैंने करा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब का देखें तो ये सब एक जनरलाइज्ड कोर्स में आते हैं, जनरल बीएससी के कोर्स में आते हैं। तो इनके हिसाब से जनरल कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है, बाकियों की भी 3 साल की होती है, लेकिन कुछ कुछ कोर्स वेराई कर सकते हैं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल के भी कुछ बीएससी कोर्स होते हैं। ओके, सो आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो ये था कि क्या मुझे 2025 में अभी करेंटली बीएससी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से ही, मतलब इसका आंसर आपके पास ही है, आपको ये जानना होगा कि आप अब बीएससी करना ही क्यों चाहते हो, ठीक है। तो बहुत से रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो सबसे बड़ा जो बहुत सारे बच्चों का होता है वो ये है कि आपने नीट दिया, नीट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है दूसरा, इसीलिए अब आप बीएससी करना चाहते हो। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न कि आपने कहीं से पढ़ा या आपको पता चला और आपको रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है कि आप लेबोरेटरीज में रिसर्च करना चाहते हैं या फिर आगे चल के साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, खुद को एज अ साइंटिस्ट देख रहे हैं, तब आप बीएससी कर सकते हो। तीसरा रीज़न कि आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स लेने हैं, तब आप बीएससी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, तभी इस कोर्स को लेना। अदरवाइज ये कोर्स बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। बिना सोचे समझे आपने सोचा कि चलो मैं इस कोर्स में इनरोल कर देता हूँ, बीएससी कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी, तो ये मोटो होगा तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, और आपको आगे चल के बस रिग्रेट्स ही होने वाले हैं। तो अब देखो, बीएससी कोर्स करने का 2 रीज़न मैं सबसे बड़ा बताता हूँ कि अगर जो आप ऐसा सोचते हो कि मुझे एक कोर्स करना है, 12th पास आउट कर लिया मैंने, अब मुझे कोई एक ऐसा कोर्स कर लेना है जिससे मेरी ग्रेजुएशन हो जाए और उसके बाद मुझे तुरंत ही जॉब मिल जाए, तो भाई बीएससी मत करना, छोड़ दो, कोई दूसरा कोर्स कर लो, ठीक है। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि मैं 12th कंप्लीट करके 3 साल का मेरा ग्रेजुएशन करके मैं कोई एक जॉब ढूंढ लूँगा और फिर उसी में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करूँगा, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कोर्स बहुत लंबे टाइम की मतलब स्टडी मांगता है, आपको 5-6 साल पढ़ना पड़ेगा, इसमें मास्टर्स करनी पड़ेगी, फिर पीएचडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जाके कोई ढंग का पैकेज या कोई ढंग की सैलरी पे पहुँचोगे। तो अगर जो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है आपकी ज़िंदगी में, तब आप ये कोर्स ना करें, कोई दूसरा कोर्स कर ले, ठीक है। अगर जो आपके पास टाइम है कि हाँ मैं इतना समय दे सकता हूँ और तब जाके मैं एक अच्छी और डिसेंट सी सैलरी पे पहुँचूँगा, तभी आप इस कोर्स को करना। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में आपको कुछ चाहिए तो बहुत से दूसरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा, आप वो कर सकते हैं। तो देखो, अब देखते हैं कि करियर ऑप्शंस इन बीएससी क्या होती है। मैंने आपको समझा दिया कि आपको बीएससी करना चाहिए या नहीं, ये टोटली आपके डिसीजंस पे डिपेंड है, ठीक है। बट करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली बीएससी की, उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, आपकी जो भी फील्ड है उसमें, ठीक है। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हो, एंड देन पीएचडी के बाद आप एज अ एसोसिएट प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपको रिसर्च में इंटरेस्ट था तो आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना आसान मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कोई भी आपको बता रहा है, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत से कॉन्टैक्ट्स आपके होने चाहिए, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी जगह जा सकते हो। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ मैंने ये कोर्स कंप्लीट करा, अब मैं एक रिसर्च स्कॉलर बन गया हूँ, मैं किसी लैब में रिसर्च करूँ। कोई भी लैब आपको नहीं लेना चाहेगी, ठीक है। वो लोग देखेंगे आपका स्किल्स क्या है, कैसी है, उसके हिसाब से।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर जो आप शॉर्ट टर्म जॉब ढूंढना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो बिल्कुल भी इस कोर्स को मत करना, छोड़ दो, ठीक है। रिग्रेट ही रिग्रेट बचेगा आपकी लाइफ में। अगर जो आपके पास टाइम है कि हाँ मैं समय दे सकता हूँ इस कोर्स को, मेरी ज़िंदगी में अभी वक्त है, मैं कर सकता हूँ, तो आप इस कोर्स को ज़रूर करना। 5-6 साल आपके पास टाइम हो तो करना, क्योंकि ये कोर्स जो है काफ़ी लंबा है। मतलब सिर्फ बीएससी करने के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको मास्टर्स भी करना पड़ेगा, मास्टर्स करने के बाद भी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, आपको पीएचडी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कोई भी एज ए टीचर रखेगा, ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर ले पाएँ, या तो एज अ रिसर्च एसोसिएट कोई रखेगा किसी लेबोरेटरी में, ताकि आप वहाँ पर भी काम कर पाए और एक लैब को मैनेज कर पाए और हैंडल कर पाएँ। सो आई होप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास खुद रीज़न होना चाहिए कि मुझे कोर्स क्यों करना है। कंक्लूजन शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ मैं, ये है कि अगर जो आप ऐसा कोर्स ढूंढना चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद मेरी जॉब लग जाए, तो ये कोर्स आपके लिए नहीं है। नीट में आपने अप्लाई करा, हॉस्पिटल्स में काम करना चाहते थे, बट अब नहीं मिला, तो आप सोच रहे हो बीएससी कर लूँ, तो भी ये कोर्स आपके लिए नहीं है। हाँ, अगर जो आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, आपको साइंटिस्ट बनना है, आगे चल के लैब में काम करना है, या किसी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर काम करना चाहते हैं, तभी आप इस कोर्स को चूज़ करना। अदरवाइज़ इस कोर्स को छोड़ दीजिए। बहुत से मार्केट में कोर्सेज हैं, वो करिए, इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे की वीडियोस में मैं ये बता दूंगा कि अगर जो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड स्टिल आप हॉस्पिटल्स में कोई जॉब करना चाहते हैं, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं।